ये हमारा है कटिंग एंगल। कटिंग एंगल क्या है? 45 डिग्री। इमेजिन हो रहा है हेयरकट, फोटो में दिखाया है तो आप लोगों को। अब ये हेयरकट साइड से कैसे दिखेगा? साइड से मतलब हाँ, सारे हेयर ऐसे आएंगे नीचे की तरफ, सेक्शनिंग पैटर्न डायगोनल बैकवर्ड ऐसे कटेगा। ठीक है, सी ए कटिंग एंगल 45 डिग्री और उसका एलिवेशन 0 डिग्री। 0 डिग्री। दैट्स इट। समझ में आया? बहुत सिंपल है, आसान हेयरकट है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा इट्स टू डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल हेयरकट यही लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते 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 जाओगे तो आगे फिर आपको यही हेयरकट सबसे ज्यादा पसंद आएगा। ये सामने से देख रहा हूं मैं, ठीक है। समझ में आया क्या कि सारे हैं आगे की तरफ ड्रॉ करो। अभी हमें डेमो देखना है। डेमो में लगेंगे तो कटिंग को, कटिंग सीजर, सेक्शन क्लिप लगेंगे और टोटल यहां से का है चार सेक्शन को चार ये दो भी सेक्शन ठीक है। हो गया। बराबर। राइट में इस तरह करो ना, राइट में कुछ करो राइट। इंसान भी दे रहे हैं मीडियम लेंथ है। अभी आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा इनके? चिन के पास से लेयर चलेगा आपको, फर्स्ट लेयर कोनी में भी आएगा और चाहे तो आप खुला भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। इन्हें कटिंग यहाँ से शुरू करें, ये थोड़ा नीचे से। अगर इनका लेंथ बहुत लॉन्ग होता तो मैं यहाँ से वहां तक कनेक्शन मिलाने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती, क्योंकि इस हेयरकट में पूरी दुनिया बोलेगी कि आपको लेंथ के लिए कॉम्प्रोमाइज करना होगा, आपका लेंथ थोड़ा जाएगा। लेकिन हमारा जो टेक्निक है इसके अंदर आप लिख के दो, लेंथ नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। देखना ये कितना लेंथ है, मिड बैक से थोड़ा नीचे। आपका वन लेंथ हुआ नहीं है? नहीं हुआ, तो वन लेंथ हम करेंगे अभी, थोड़ा सा चलेगा ना, कट करना होगा। फाइन, थोड़ा सा हेयर कट करना पड़ेगा नीचे के ड्राई डैमेज निकालने। जो वन लेंथ में कटेगा वो नहीं कटेगा, उसके अलावा और हमें कोई नहीं हेयर कट नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसल्टेशन तो हो गया, वॉशरूम में आज ही किया। लास्ट हेयर कट कब हुआ था आपका? D1।
नवंबर। लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही हेयरकट हुआ था, दिख रहा है अभी भी वही होने वाला है। और इसके ऊपर जो ब्लो ड्राई होगा वो हल्का सा इंकल्स वाला ब्लो ड्राई होगा, छोटे से। चलो करते हैं हेयरकट, पहले वन लेंथ करेंगे। कंसंट्रेशन रखना, हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। सेंटर पार्टिंग मेंटेन रखेंगे, जितना लेंथ मैंने उन्हें बताया मैं उतना लेंथ कम कर रहा हूँ। कभी भी हेयर कट जब आप कर रहे हो वन लाइन फॉलो या अपने दोनों पैरों पे सेम प्रेशर देना, ठीक है? या जब भी आप स्पीड में काम कर रहे हो दोनों पैरों पे सेम प्रेशर होना चाहिए। एक पैर पे खड़े होकर काम करने की हैबिट अगर होगी तो वो आपको बदलनी होगी। ऐसा क्यों, कोई बता सकता? जल्दी हम थक जाएंगे। पुलिस लोग देखें ना ऐसा खड़े होते हैं, पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं, क्योंकि दोनों पैर पे सेम प्रेशर आता है। हमारे फील्ड में भी बॉडी पोस्चर बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत क्लाइंब कर रहे हैं, बहुत काम है आपके साथ, लेकिन अगर आप सही तरीके से बॉडी पोस्चर आपका नहीं है तो आपको जल्दी ही परमानेंट इंजरी हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, इसलिए सही तरीके से सीख के सही वे में काम करना बहुत जरूरी है। अब क्या करना है, ऑनलाइन में दिख रहा है सभी को? यस सर। सेंटर पार्ट मेंटेन करो, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन ऐसे होते हैं। अब ये सेक्शन है इनके बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियम लेंथ है ना, मीडियम से भी कम है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा सेक्शन ले सकता हूँ। अभी क्या करना है आपको, रेडियल सेक्शन निकालना है, ये हेयर को हाथ में पकड़ना है, सेक्शनिंग पे ध्यान दो, ठीक है? सही तरीके से सेक्शनिंग करना जरूरी है। और सेंटर लाइन से शुरू होके मैंने खत्म किया कान के ऊपर, है ना? क्लीन है, नीट है, ऐसा सेक्शन चाहिए सभी का। अब कभी कभी क्या होता है, किसी किसी के हेयर एक साइड होते हैं कम, एक साइड होते हैं ज्यादा, वो जिस साइड सोते हैं उस साइड हेयर कम होते हैं, तो हो सकता है उस साइड मुझे कम हेयर मिले या ज्यादा हेयर मिले। अब मैंने पहला सेक्शन ले लिया इतना, एक कोम जितना, शुरू सामने से किया, कदम पीछे की तरफ किया, क्लिक कर लो। अगेन
ऑनलाइन में दिख रहा है अभी? सबसे पहले रेडियल लाइन निकालिए। यस सर। मैंने कहाँ से शुरू किया? यहाँ से। मैं यहाँ से शुरू करूंगा और कार के ऊपर आके खत्म करूंगा। इस तरह से सेक्शनिंग होगा और इस सारे हेयर को मैंने क्लिप करने के लिए, ठीक है। ये हो गया सेक्शन। पहला सेक्शन ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसी तरह से आगे से शुरू होगा, पीछे की तरफ खत्म होगा। सारे हेयर आगे की तरफ जाएंगे। इस तरह से दोनों साइड से हेयर यहाँ पे आ गए। अब एक साइड हेयर थोड़े कम लग रहे हैं, एक साइड थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। इस साइड हेयर कम है, लेफ्ट साइड। अभी क्या करेंगे? गाइडलाइन बनाएंगे। गाइडलाइन क्यों जरूरी है? बिना रास्ते के मंदिर में शेर सारे शेर एक दे सकता हूँ, एक काफी। अब बनाएंगे, हम गाइडलाइन बनाएंगे। इधर वाले यहाँ पे आ जाओ अगर चाहिए तो। थोड़ा सा पीछे आ जाओ। अभी दोनों साइड के सेक्शन से थोड़े थोड़े हेयर सेंटर में हम देंगे, बिल्कुल इतना। अब जैसा कि मैंने बताया, चिन बताया, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे। अब देखना, ये हमारा लेंथ, शॉर्ट पॉइंट चेयर हमें 45 डिग्री में ट्रैवल करना है। तो ये कनेक्शन हम बना सकते हैं। अगर ये लेंथ यहाँ रहे और मैंने यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से यहाँ कनेक्शन बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हमें थोड़ा नीचे से काटना होगा। अगर वो बोले, इंसिस्ट करे कि हाँ ठीक है मुझे चलेगा, तो शॉर्ट कर सकते हैं या फिर फ्लिक्स काट के छोड़ देते हैं। अभी ने फॉरवर्ड ग्रेजुएशन करना, फ्लिक्स है और लॉन्ग लेंथ भी लॉन्ग है, तब क्या करेंगे? फ्लिक्स वाले लॉन्ग लेंथ शुरू हो रही है, वो लेंगे एज अ गाइडलाइन। ऑनलाइन यस सर। एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। बोलिए एक बार। अभी आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। जी सर। आ रही क्या आवाज? हाँ सर, सर आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। यस सर। ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है? यस मैम। जी मैम। यस मैम, आ रही है। हेलो हेलो। एक सेकंड।
हेलो, आ रही आवाज? नहीं Yes. हाँ Yes. हाँ Yes. दूसरा ऑप्शन इसको आता है तो कौन से कलर की आप लोगों के लिए आप एक्सक्यूज मत देना। बोलो, कई कई बार नहीं होता ना। वो पीछे से निकालना किससे होगा अब क्या करेंगे? वाटर स्प्रे करेंगे क्योंकि ड्राई हो गए हैं सारे। और कभी भी स्प्रे करते समय ऐसे साइड में लेके करना, क्लाइंट का फेस वॉश मत करना। अभी आ रही ना आवाज? Yes, sir. एकदम क्लियर आ रही है। जी सर, आ रही है। एचडी वॉइस आ रहा होगा, है ना? तो मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले अब अगर मैं गाइडलाइन बनाता हूँ, गाइडलाइन बनाने के लिए मुझे क्या करना है, सेंटर से थोड़े से हेयर लूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, और उन्हें पूछूंगा फर्स्ट लेयर कहाँ पे चाहिए। फर्स्ट लेयर उन्हें चिन के पास में चाहिए, दिख रहा है ऑनलाइन में यहाँ। लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या, इनका लेंथ मीडियम है, यहाँ से यहाँ तक मैं इस तरह से कट करते करते पहुंच जाऊंगा। अगर किसी का लेंथ लॉन्ग है और फ्लिक्स भी छोड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे आप, गाइडलाइन के लिए वो फ्लिक्स वाले हेयर लेंगे क्या? नहीं, उसके पीछे वाले जो लॉन्ग लेंथ है वो लेंगे। अगर किसी का बहुत ज्यादा लॉन्ग है और फर्स्ट टाइम फ्रंट लेयर हेयर कट करा रहा है, तो उन्हें पहले एक्सप्लेन करें कि हेयर कट का रिजल्ट कैसा आने वाला है। चाहिए तो फोटो दिखाएं और तुरंत यहाँ से कट करके शुरू ना करें, थोड़ा नीचे से काटें। एक बार कर लो, अच्छा दिख रहा तो रहने दो, वो बोले कि नहीं और कट होना चाहिए तो फिर वापस से। चाहे हमें हेयर कट एक बार, दो बार, तीन बार करना पड़े जब आप सीख रहे हो, लेकिन एक ही शॉट में सारे के सारे हेयर कट मत करना, ठीक है? तो शुरू करते हैं, गाइडलाइन बनाते हैं। जैसा कि हमारे मॉडल ने बताया कि उन्हें चलेगा फ्रंट लेयर चिन के नीचे, तो इतने हेयर को मैं कट कर रहा हूँ 90 डिग्री पे। ये बन गई मेरी गाइडलाइन। अब आधे हेयर उधर, आधे हेयर मतलब जो कट किया हमने ऑब्वियसली इधर के आधे उधर के आधे थे, तो मैंने एक सेक्शन दिया। हेड पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट। कटिंग एंगल क्या है हमारा 45, एलिवेशन 0 डिग्री। 45 हो गया मेरे फिंगर्स। अब यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे गाइडलाइन, छोटा सा कट जो पहले काटा, ये क्या हो गया हमारा शॉर्ट पॉइंट, और इसको गाइडलाइन भी बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आपको समझ रहा है? आप वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है? अभी ऑडियो सुन रहे हैं। और जो मेरे लास्ट के हेयर है वो क्या है, हमारे लॉन्ग पॉइंट। तो इस बात का ध्यान रखना, हमें लॉन्ग पॉइंट हमेशा मेंटेन रखना है। अब वो कैसे होगा, अब कट करेंगे, यहां से काटेंगे तो ऑब्वियसली सारे हेयर कट हो जाएंगे और हमारा लेंथ भी कट हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, हमारे बॉडी का एक एक चीज इस्तेमाल होता है। ये लाइन दिख रही है जॉइंट छोटी फिंगर का, सबको दिख रहा है छोटी फिंगर का जॉइंट, यहाँ पे मैंने फिंगर रखा, इस तरह से एंगल दिया हुआ है, उसी तरह से थोड़े से हेयर मैंने छोड़ दिए स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि वो हमारा लेंथ है और यहाँ से ट्रैवल करके गया मैं ऊपर की तरफ, और हो गया अटैच्ड शॉर्ट पॉइंट लॉन्ग पॉइंट। अब ऊपर देखो, अगला सेक्शन कोम करके लेंगे। कटिंग एंगल क्या है 45, एलिवेशन 0 डिग्री, सेम, कुछ भी बदल नहीं है। अब हमारा शॉर्ट पॉइंट चेंज हो गया, जो हमारा शॉर्ट पॉइंट था वो तो छोड़ गया पीछे, लेकिन जो लॉन्ग था वो शॉर्ट हो गया, और अब हमें नया लॉन्ग पॉइंट मिला है। तो वापस ये हो गया हमारा शॉर्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा लॉन्ग पॉइंट।
अगेन हमें इसे मेंटेन रखते हुए यहां से ट्रैवल किया ऊपर की तरफ, इसको छोड़ दिया, ऊपर देखो सामने देखो। अगेन जो हमारा लॉन्ग पॉइंट था वो हो गया शॉर्ट पॉइंट, ये दिख रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही ना बात, या कंफ्यूज हो रहे हो? बिल्कुल नहीं ना। अगेन फिर वही हरकत करनी है आपको। क्या करेंगे आप, ये क्लास के थोड़े छोड़ देंगे और यहाँ से ट्रैवल करके ऊपर की तरफ। आखिर में तो बहुत लॉन्ग बचा, अब इसको क्या करें, कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, अगला सेक्शन आएगा उसके साथ हम उसे मैच करेंगे। ऑनलाइन में समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। अब इधर का तो मैंने ऐसे आसानी से कर दिया क्योंकि मुझे दिख रहा था। अब इधर का हाथ मेरा कैसे होगा, ऐसे, फिर वापस इस जॉइंट से जाएंगे ऊपर की तरफ, जैसे इधर ये बनाया इधर ये बनाया, दोनों मिलके मिल रहे हैं इस फिंगर पे। सबका मेजरमेंट उतना ही आता है। शुरू करते हैं और ये हेयर कट बिल्कुल सामने खड़े होकर करना है आपको। दिख रहा शॉर्ट पॉइंट, यहाँ ये लॉन्ग पॉइंट, जैसे बिल्कुल आराम से सबको दिख रहा है ना। तो मैं इवन अगला सेक्शन, ये हमारा शॉर्ट पॉइंट, ये हमारा लॉन्ग पॉइंट, थोड़े से मैंने छोड़े और आगे दोनों साइड थोड़े से हेयर छोटे, लेकिन पूरा हेयर कट मेरा इवन है दोनों साइड। ये देखो यहाँ तक समझा। अब लेंगे नेक्स्ट सेक्शन, सेम सेक्शन ही होगा, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ क्योंकि हेयर काफी पतले हैं। कहाँ शुरू हुआ, ऊपर, खत्म कहाँ हुआ, नीचे जाके जो ये हेयर लाइन है यहाँ की, ये कॉर्नर की नेक में यहाँ पे खत्म किया उसने, है ना। अगेन दोनों साइड हेयर बराबर आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका सेक्शन अनइवन है तो आपका लेंथ भी अनइवन होगा और पूरा हेयर कट आपको पागल कर देगा उसे ठीक करते करते। कोम करके आगे की तरफ 0 डिग्री, यानी कि जहां पे हेयर है वहीं पे रहेगा। अब गाइडलाइन बनाने की जरूरत है क्या, नहीं, ऑलरेडी बनी हुई है, उसी को फॉलो करना। लेंगे एक छोटा सा सेक्शन, गाइडलाइन नीचे, बस अब उसी के अकॉर्डिंग आपको करना। अगला सेक्शन, सिर्फ फर्स्ट सेक्शन को हमें बहुत ध्यान से कट करना है जब तक कि हमारा लेंथ और गाइडलाइन वगैरह फिक्स ना हो। अब इसके अंदर टेक्सचराइजिंग, स्लाइसिंग, थिनिंग करके आप बहुत अलग अलग लुक दे सकते हैं। अब ये जो है हमारा लेंथ है पीछे का, है ना, इसे ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, ऐसे कट किया, क्योंकि पहले वाले हेयर यहीं पे खत्म हो गए थे, लेकिन पीछे के थोड़े हेयर और ऐड हो गए, इसलिए हमारा लेंथ नीचे गया थोड़ा, जब और आएंगे तो और नीचे जाएगा, इस तरह हमारा लेंथ भी मेंटेन रहेगा। समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो पूरी तरह से? सर इसके बैक से वी बन रही है, मतलब जैसे वी टाइप की है, आपने पीछे जाके पीछे कहाँ से मतलब किया किताब में? पीछे वी नहीं बन रहा है, पीछे ये देखो यहाँ से शुरू किया और ये खत्म होता है मेरा इस लाइन में, नैप एरिया पे ना। पहले
तीसरा सेक्शन भी इधर का है, डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन, आगे से शुरू होगा पीछे से। सेम उधर करेंगे जैसे मैंने इधर कर दिया। ऊपर देखिए, हेड पोजीशन स्ट्रेट, ध्यान रखिए इस बात का। मेरे पास तो गाइडलाइन है ऑलरेडी, मुझे दिख रही है, यहाँ है, बस पहले नीचे लिया फिर ऊपर उठाया। ओके, पहले 0 डिग्री पे ले गया हेयर को और फिर आप कहाँ इधर मुझे नजर ज्यादा करना है और मैं कर सकता हूँ। नहीं तो आप लोग बोलेंगे ऐसे भी हुआ था। एलिवेशन बहुत मैटर करता है इसके अंदर। यही हेयर कट बहुत सारे टेक्निक से किया जाता है, लेकिन ये वाला टेक्निक जो है सबसे आसान और कम, ये टेक्निक जो है इसमें कम से कम आपका गलती होगा जब आप सीख रहे हैं। आपका लेंथ नहीं जाएगा, लेंथ अगर जा भी रहा हो तो आप उसे मेंटेन कर पाएंगे। ये मेरा शॉर्ट पॉइंट दिख रहा है, ये मेरा लॉन्ग पॉइंट, दोनों के बीच में मैंने है। ठीक, ये लॉन्ग पॉइंट इसको मैंने बचा के रखा। अब यहाँ से इसको ठीक है। अब अगला सेक्शन लेंगे, सेक्शन छोटे छोटे लेंगे मीडियम साइज, तो आपका काम आसान होगा। अब देखना हमें काटने में ऊपर मिलेगा नहीं, अब सारा नीचे की तरफ चला गया। चेक कर लो दोनों साइड बराबर है या नहीं। अब यहाँ पे ये जो दिख रहा लास्ट के है, ये लॉन्ग लेंथ है, हमारा लेंथ है, पीछे का भी लेंथ और यहाँ का लॉन्ग लेंथ, और ये हमारा शॉर्ट पार्ट। ऐसे जोड़ना है, ये कभी भी कट होना नहीं चाहिए। अगर ये कट हो रहा है तो समझ लो आपके हेयर कट में गड़बड़ है, और अगर ऐसे ही छूट रहा है, शॉर्ट हो गया ना, छूट रहा है यानी कि हमारा लेंथ मेंटेन है, उसको छोड़ के जो जो बीच में आ रहा है उसे काट दो, हमारा लेंथ मेंटेन है। उधर भी सेम होगा। गाइडलाइन दिख रहा है नीचे, बस उसी के अकॉर्डिंग कर दे। सेक्शन अगर आपको लगे कि कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, शायद हमारा पेन जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा, यहाँ से ये कर दो। पूरी तरह से समझ में आ रहा ऑनलाइन में? Yes, sir. Yes. यस सर।
तो इतने शॉर्ट है कि हमारे कट होने से भी नहीं आए, लेकिन फिर भी हम उसे क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। पूरा हेयर कट क्रॉस चेक करेंगे। पूरा हेयर कट क्रॉस चेक कैसे करना है आपको, अभी मैं बताता हूँ आपको हेयर कट क्रॉस चेक कैसे किया जाए। सारे सेक्शन को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कोम्बिंग करके आपको आगे लेना है। जिस जिस एंगल पे हमने कट किया है उस एंगल पे सारे हेयर लेने चाहिए। कटिंग का भी सबने लाया है? देखो दिख रहा है, यहीं से समझ में आ रहा है कि हमारा हेयर कट इवन है, दोनों साइड बराबर दिख रहा है। अगर आपको लगे अनइवन हुआ, ऊपर नीचे हुआ, कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए कि आपसे ये गलती हुई है। बिल्कुल शांति से आराम से आपको उसे ठीक करना है। अगर आप वहां पैनिक हो गए, आपके हाथ वहां कांपे, दिखा आपने गलती की है और क्लाइंट को समझ में आया, अगली बार नहीं आएगा आपके पास और 10 लोग आपके काट देगा। ठीक है, तो कभी भी गलती हो जाए, कोई इंसान है, हम प्रूव कर दे गलती करके। मैं भी गलती करूंगा, नहीं होने लगे तो जानबूझ के करूंगा, ठीक है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। ये सेक्शन भी है। गलती क्या दिख रही है इसके अंदर? गलती नहीं, इसके अंदर अभी फिनिशिंग की जरूरत है। ये दिख रहा है था थोड़ा सा, जैसे हमने गाइडलाइंस सेक्शन हमने स्विच किए थे, एक छोड़ा दूसरा उठाया तीसरा उठाया, तो वो बीच में थोड़े से हमारी कोम्बिंग वगैरह से रह जाता है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं, नॉचिंग करो, डायरेक्ट आप करना है ऐसे कट करो, या फिर आप कर सकते हैं उसमें स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में क्या होता है, चेक करो दोनों साइड इवन है। पूरा सेक्शन ना काटते हैं ना। सर ये आप सीजर कैसे चला रहे हो, दोबारा दिखाना प्लीज जरा। इसे स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने सेक्शन होल्ड किया और इसको बहुत हल्के हाथ से, और सिर्फ इतना चलना चाहिए, बहुत थोड़ा सा, इतना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। आपको प्लीज चाहिए? ये हमारा हो गया। अरे डोंट वरी, ये हेयरकट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब यू कट किसी ने मांगा था, ठीक है। अच्छा डीप यू कट, टी कट कौन सा है? ऐसा तो कुछ होता है। उनका लेंथ गया नहीं गया। अभी आप बोलेंगे बाहर से ऐसे क्यों नहीं काटा हमने, तो ऐसा रिजल्ट नहीं आता उसका, ठीक है। हम ऐसे ही कर सकते हैं, मगर कट कर रहे हैं कैसे समझ में आना चाहिए, कुछ तो कर रहे हैं।
ऐसे करने के बाद हार्ड लाइन बनती है। इसमें हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन बहुत कुछ होता है। तो मैं वो वाला टॉपिक नहीं खोलूंगा अभी। समझ में आया सभी को? अब हमें क्या करना है, इम्पल्स फ्लो ड्राइव। ऑनलाइन में सबको समझा? यस सर। Yes, sir. जी सर। देख रहे हैं लेट के देख रहे हैं? आगे लोग सच बताना, सोया कौन कौन है? तो कोई नहीं। मुझे यहाँ पे मिला स्टाइलिंग मूव्स जो हमारे काम आने वाला है। और है हमारे पास ब्राउन ब्रश। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं चेक करो। बहुत दिन से रखा हुआ है शायद। फोम बेस होता है, कॉटन कैंडी खाना। अब थोड़े कुछ हाइड्रेशंस होते हैं, एक्टिंग की दुकान वो लेते हैं कोम में फिर लगाते हैं, पता नहीं, मैं तो ऐसे लगा लेता हूं। मैंने प्रोडक्ट नॉलेज आपको दिया था, इससे क्या होता है। अब हमें क्या करना है, इसमें इनकर्स करने हैं। और इनके हेयर का टेक्सचर कैसा है? स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अभी इसके अंदर कर्व होना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए हमने क्या किया, मूस क्या करता है, स्टाइल होल्ड करता है और वॉल्यूम आता है। थोड़े से वेट लेयर थे पहले, तो उसके अंदर मैंने मूस लगा दिया, सारे हेयर पे लग गया। ये वाला हेयर तो खुद का, अगर मेरा लॉन्ग लेना होता तो मैं जरूर बनाना, जैसे उनका है मयूर सर का। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी कुछ आए थे, तो मेरे लास्ट एकेडमी में उन्होंने बोला कि आप सिखाओ सेल्फ ग्रूमिंग। कैसे सिखाऊंगा? जब मेरे अब मैं टॉन्ग करना, मैं अपने ऊपर करके नहीं दिखा सकता, हेड नहीं है ना उधर। तो अगर हम बोलते हैं हमें मेरे ऊपर करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, लेकिन एक साइड ड्रायर तो कौन सा है? हाँ, बस। राउंड ब्रश छोटे वाले नहीं चलाते। अब लेंथ अगर कम है, वॉल्यूम कम है हेयर में, तो हमें छोटे वाला राउंड ब्रश इस्तेमाल करना चाहिए। अगर लेंथ ज्यादा है ठीक है। अभी सामने से शुरू करते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। सबसे पहले सेक्शनिंग कैसे नहीं, जैसे कट करते समय लिया था ऐसे ही। अब एक बात जान लो आप लोग, ब्लो ड्राई जो है क्या चल रहा है, इम्पोर्टेंट है। वो क्या क्या वो प्लेन आपका सेट हो गया। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होगा अभी तुम्हारे पास। जो शॉर्ट लेंथ होता है ये हमें थोड़ा सेट करने में तकलीफ देता है, तो मैं क्या किया, इसे पहले ही इतने हेयर को मैंने उठाया और इन रखा साइड क्लिक कर। अब लिया अगला सेक्शन, जितना आपको वेरिएबल है, मेरे लिए इतना सेक्शन काफी, मैं इससे आराम से काम कर सकता हूं।
फुल हीट फुल प्रेशर इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा बाउंस भी देना है साथ ही साथ। बाउंस देने के लिए हम क्या करते हैं, 90 डिग्री में एलिवेट करते हैं और हीट देते हैं। गरम तो नहीं लग रहा आपको? गरम नहीं लग रहा ना? अब हेयर कट किस एंगल में हुआ, ऐसे, तो ब्रश भी ऐसे रखेंगे। और फिर इसे प्रॉपर फॉर्म करके अंदर की तरफ छोड़। अगला सेक्शन, आपको जितने सेक्शन में खत्म करना है आप उतने सेक्शन में से खत्म कर सकते हैं। अब इतने हेयर है तो चाहे तो एक सेक्शन में भी आ जाए, लेकिन हम नहीं लेंगे। आप लोगों को समझ में भी आ, यहाँ पे क्या किया, इस सेक्शन को मैंने अलग निकाला, ऊपर वाले सेक्शन को, ऊपर वाले सेक्शन को ऊपर ही रखूंगा। पहले नीचे वालों पे काम करूंगा, फिर ऊपर वाले पे काम करूंगा। अगर पहले ऊपर वाले पे काम किया तो उसको नीचे छोड़ना पड़ेगा, फिर नीचे वाले मुश्किल हो जाएगा। वही पैटर्न ये होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बहुत अच्छे से चाहिए। कर्ल्स होल्ड क्यों कर रहा है, थोड़े से कड़क लग रहे हैं हमें,
क्योंकि इसके अंदर हमने मूव्स लगाया। तो ट्राई के बाद में फिर से हमें फिनिशिंग टच हेयर कट को देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हेयर जो है थोड़े से कर्ली वगैरह होते हैं तो वो पूरे स्ट्रेट होके आते हैं, तो लेंथ में फर्क आता है। यहाँ पे बाउंस देते हैं थोड़ा सा। आ रहा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट? इसका ब्रोडर अगर हम बाहर की तरफ करेंगे तो सेटअप कट हो जाएगा। फ्लिप आउट हम एंगल्स कर रहे हैं। उससे पहले क्या लगाया था आपने? कौन सा लगाया? Last section.
जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बाद में थोड़ा सा अनइवन हमें लग सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं, उसे आप इवन कर सकते हैं बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल नॉचिंग की तरह। जो हार्ड लाइन जो होती है उसे हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे सीजर नहीं चला रहा हूँ, बस अंदर की तरफ कम करना है क्वांटिटी। थिनिंग सीजर होती है, उससे हमारा काम आसान हो जाता है। वो नहीं तो हम इससे भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत है। ठीक है, समझ में आया? अब हमारे पास शाइन स्प्रे तो नहीं है, सिर्फ हम का इस्तेमाल करते हैं। और आपको थोड़े से अटक रहे हैं, उसके मूव की वजह से होता है, हो सकता है। लेकिन जैसा इधर के होल्ड हुए हैं ना, नीचे के होल्ड नहीं हो रहा है, जो होल्ड हुए हैं वो भी नहीं होते। प्रॉपर सेट करो पूरा। और फिर सर आपने क्या लगाया अभी? सीरम सीरम। लेंथ है पीछे की, जो मेंटेन है। तो पहले मूव लगाई थी ना आपने? हाँ, मूस लगाया था। मूस क्या काम करता है कोई बताएगा ऑनलाइन में? होल्ड करता है सर। होल्डिंग का। वॉल्यूम क्रिएट करता है। सर लेयर कट में यही वाला कट आता है कि लेयर कट में और कोई भी कट आता है? और भी आते हैं। सर लेयर कट और लेजर कट अलग अलग है क्या, या एक ही है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सर लेयर कट और लेजर कट अलग अलग है क्या? नहीं, लेयर कट मतलब ये भी लेयर कट ही है। अगर मैं ब्लो ड्राई बाहर की तरफ करता, अभी देखना अलग लुक लगेगा आपको, पीछे से देखते हैं। ट्रांजिशन हेयर कट जो होता है, नीचे की तरफ से हेयर कट लेयर होते हैं, तो ये वो वाला हेयर कट बनता है, क्योंकि इधर का लेयर हमारा थोड़ा ज्यादा कटा है, इधर का लेंथ मेंटेन है। अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे यहाँ से लेयर चाहिए, ऊपर से स्टेप जो आपके आते हैं, तो आगे जो हमारे दो हेयर कट आने वाले हैं उसके अंदर वो चीज आप सीखते हो। समझ में आया? आप पार्टीशन करते हैं लेफ्ट राइट, किधर करना है, लेफ्ट और राइट। सर अगर पीछे से भी कट करना हो, जैसे नैप एरिया से ऊपर, तो सर वहां से कैसे होगा? आएगा, कल वाला हेयर कट, परसों वाला हेयर कट, मतलब आगे के जो दो हेयर कट है उसमें आप सीख जाओगे। ओके सर। जब तक हम पूरा साइज नहीं करते तब तक हेयर कट हमारा ज्यादा दिखते नहीं आता। सर ये जो कट है हमेशा मूव लगा के कट करना चाहिए कि विदाउट मूव भी कर सकते हैं? सेटिंग करने के लिए मैंने मूव का इस्तेमाल किया। आप अगर स्ट्रेट हेयर है तो आपको मूव लगाना पड़ेगा।
समझ में आया? किसी को कोई डाउट? आपका ऑनलाइन में कैसा लगा टैबलेट आपको? सर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, करना भी है। चलो डमी लगाओ। कितने लोगों ने डमी कैरी किया है ऑनलाइन ऑफलाइन में? नहीं? चलो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। ये अभी बात करते गए थे। फ्रंट कैमरा कहाँ है? सब लोग गायब हो गए, एक भी नहीं नजर आ रहा। शालू, रंजित कौर, रागिनी, शांति, करो करो। ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है? आप मॉडल बनते हो? कमाल।